हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएसबी द्वारा जो है ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई हैं, उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस तथा सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका जो है सबसे पहले जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसको क्वालिफाई कर लेने के बाद जो है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा। इसमें आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टॉपिक की बात करें तो जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग तथा जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी या फिर इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं या फिर हिंदी का, आपकी चॉइस पे है। और मिनिमम 50% आपको नंबर लाने होंगे अगर आप अनरिजर्व EWS, OBC या एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई करते हैं, और 45% नंबर लाने होंगे अगर आप SC ST कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिटेल सिलेबस की कि कौन कौन सा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपसे जो है विलोम शब्द पूछे जाएंगे। कंफर्म है कि जो है 1 या 2 विलोम शब्द कंफर्म आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तो मुहावरे भी आप तैयार करके जाएं तो आपके 3-4 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। इसके अलावा वाक्यगत अशुद्धियाँ, इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस होगा जो कि गलत होगा, आपको उसको सही बताना होगा। तो वाक्यगत अशुद्धियाँ ये चैप्टर होगा। इसके अलावा आपके में जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति, वर्ण विचार और वर्तनी, ये चैप्टर जो है आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपसे जो है आपका एक चैप्टर होगा स्पॉट द एरर। इसके अलावा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेकेंड चैप्टर आपका जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। थर्ड चैप्टर आपका होगा क्लोज टेस्ट। फोर्थ चैप्टर आपका जो है फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने होंगे। फिफ्थ चैप्टर आपका जो है इसमें वन वर्ड पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अगला हमारा चैप्टर है इसमें स्पेलिंग चेक, और लास्ट में होगा चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा ईडियम और फ्रेज। तो ये आपसे जो है ईडियम एंड फ्रेज ये आपसे जो है पूछा जाएगा इंग्लिश में। तो इसमें से आपकी चॉइस है, आप जो भी करें। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको पता ही है कोडिंग डिकोडिंग तो कंफर्म पूछी जाती है, और 2 क्वेश्चन जो हैं कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीरीज के अलावा एनालॉजी से ही कंफर्म है क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्बल या नॉन वर्बल एनालॉजी, इसमें से आपसे जो है कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। पेपर फोल्डिंग, इसके अलावा ब्लड रिलेशन, तो ये चैप्टर आप ज़रूर तैयार करके जाएं। वर्बल सीरीज और आपका जो है मिसिंग नंबर्स ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो अब आपका बचा है जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके से 4 से 6 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है। स्टैटिक जीके में कौन क्या है वर्तमान में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डांस वगैरह, नृत्य, लोकगीत, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके अलावा हिस्ट्री पूछी जाएगी। इतिहास आपसे पूछा जाएगा। इतिहास के अलावा भूगोल, राज्य व्यवस्था, इसमें बेसिक साइंस भी पूछी जाती है, जिसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से जो है बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे जो है अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थी इसके सिलेबस की जानकारी। अगर मैथ की बात करें, मैथ में आपको पता है नंबर सिस्टम तो कंफर्म पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम के अलावा HCF LCM आपको तैयार होना चाहिए, और आपका सिंप्लीफिकेशन कंफर्म आएगा। सिंप्लीफिकेशन के अलावा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये चैप्टर आप बिल्कुल तैयार करके जाएँ। वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम, इन सब की आपको तैयारी करके जानी है। इसके साथ ही आपको DI से कंफर्म है 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चार्ट और ग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसको करके जाएं। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है अगर आप गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा या फिर जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और गोरखा, सिक्किम, नागालैंड के निवासी हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के, तो और मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर, और अगर आप इन्हीं एरिया के शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर, और बाकी अदर किसी जगह के आप जो हैं इनको छोड़कर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। बाकी सभी के लिए
170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर। सबको जो है 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। लेकिन अगर आप गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा कैंडिडेट हैं या फिर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से हैं तो आपका सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय से तो आपका सीना बिना फुलाए जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट हैं तो आपका सीना बिना फुलाए 76 और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर सबका फूलना चाहिए। ये जो है हमारा ड्राइवर का था, सबका अलग अलग दिया गया है तो इसमें बहुत डिटेल में हो जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लें। हालांकि अगर बात करें वेटरनरी की तो वेटरनरी में जो है गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा इन कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट का सीना मापा जाएगा 78 सेंटीमीटर होगा और बिना फुलाए जो है 5 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और बाकी सभी शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और अगर आप फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट का सीना मापा जाएगा 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पे फूलना चाहिए। बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट जो कि वेटरनरी के लिए अप्लाई करेंगे, मेल कैंडिडेट हैं तो 170 सेंटीमीटर और फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए मिनिमम 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर जो है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर रेस जो है 24 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर रेस जो है 18 मिनट में पूरी करनी होगी। और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप PDF को डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।